बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटादू से। लास्ट टाइम क्लास 6 में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। उसकी एक्सरसाइज 11.2 थी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए थे। उससे मिलते जुलते मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस भी हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम के हैं। जो वो क्वेश्चन थे उनमें वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं था, फिगर बना हुआ था, यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ 4 मीटर वाइड रनिंग ट्रैक, यानी रनिंग ट्रैक भागने वाली जगह, कंस्ट्रक्टेड इनसाइड ऑफ अ पार्क। एक पार्क है, फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक पार्क है, वो कहता है कंस्ट्रक्टेड इनसाइड, उसके अंदर एक रोड बना हुआ है चलने के लिए। ये हमारे पास वो कंस्ट्रक्ट जो उसने कहा है फुटपाथ या रनिंग ट्रैक है। 4 मीटर है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। इनसाइड ऑफ अ पार्क, पार्क के अंदर बना हुआ है। द लेंथ एंड ब्रीड्थ ऑफ पार्क, पार्क की लेंथ और ब्रीड्थ। लेंथ है पार्क की 150 मीटर और ब्रीड्थ है पार्क की 80 मीटर। तो ये इस तरह से हमारा कुछ फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप देखें, हमने जो लास्ट टाइम किया था कि फाइंड आउट करते थे हम एरिया ऑफ बॉर्डर, यानी ये वाली जगह। अब यही जगह हमने मालूम करनी, क्योंकि यही भागने वाला वो ट्रैक है 4 मीटर चौड़ा, जिसके ऊपर कोई भी रनिंग कर सकता है। और ये बाहर वाली दीवारें पार्क की, ये पार्क के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। ये 4 मीटर का हमारा ट्रैक, ये वाली जगह। उसने लेंथ और ब्रीड्थ अगर ट्रैक की देता तो हम अंदर लिख लेते, पार्क की दिए तो बाहर आ गई। सवाल सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमें एरिया ऑफ बॉर्डर मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला जो होता था वही। अब देखें यहाँ पर इसका सलूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले मालूम करता हूँ, इसमें आउटर लेंथ हमारे पास क्या है? 150 मीटर। आउटर ब्रेड्थ है हमारे पास 80 मीटर और विड्थ ऑफ बॉर्डर है 4 मीटर। आउटर एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ। आउटर लेंथ कितनी है? 150 मल्टीप्लाई बाई 80, 150 मल्टीप्लाई बाई 80, 0 0 0, 8 0 0, 8 5 40 का 0, 4 कैरी 8 1 1, 8 1 8 और 4 12, 0 0 0 2 1। आउटर एरिया आ जाएगा 12,000 मीटर का स्क्वायर। नंबर नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ बॉर्डर का फार्मूला होता था, एक दफ़ा रिपीट करवाता हूँ। एरिया ऑफ बॉर्डर वो क्या होता है? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी आउटर एरिया तो आ गया, अब इनर एरिया चाहिए। इनर एरिया के लिए इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ। अब इनर लेंथ का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? इनर लेंथ आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ। आउटर लेंथ है 150 माइनस 2 इंटू 4, 150 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 142 मीटर। इनर लेंथ आ गई। अब इनर ब्रेड्थ क्या होगी? आउटर ब्रेड्थ माइनस 2 इंटू विड्थ, यानी 80 माइनस 2 इंटू विड्थ का हमारे पास आंसर क्या था? 4। 80 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 76 मीटर। अब हमारे पास इनर एरिया आ सकता है। इनर एरिया क्या होगा? इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाई इनर ब्रेड्थ। ये इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ हमने क्यों निकाली हैं? ताकि हमारे पास जो है वो इनर एरिया आ सके, क्योंकि एरिया ऑफ बॉर्डर होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी कि 142 मल्टीप्लाई बाई 76, 142 76, 6 2 12 का 2, 1 कैरी 6 4 24 और 125 का 5, 2 6 1 6 और 2 8, 7 2 14 का 4, 1 7 4 28 और 129 का 9, 2 7 1 7 और 2 9, 2 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 9 17 का 7। आउटर इनर एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? 10792 मीटर का स्क्वायर। आगे एरिया ऑफ बॉर्डर, एरिया ऑफ बॉर्डर आउटर एरिया माइनस, यहाँ पे एरिया ऑफ बॉर्डर का उसने जिक्र नहीं किया। मैं क्यों मालूम कर रहा हूँ? आप अगर पिछले सवाल याद हो, ये वाली सारी जगह जहाँ पर वो रनिंग ट्रैक बना हुआ है, ये उसका बॉर्डर है। और जब हमने फिगर वाले सवाल किए थे तो उसके अंदर हमने यही चीज़ मालूम की थी, एरिया ऑफ बॉर्डर, और फार्मूला क्या लगा था? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया क्या आया है? 12,000 माइनस 10792।
10792। 10 से 2 गया तो 8, यहाँ रह गया 9, 9 से 9 गया तो 0, यहाँ 9, 9 से 7 गया तो 2, 1, 1 से 0 गया तो 1 और 1 से 1 गया तो 1। आंसर हमारे पास हो जाएगा 1208 मीटर का स्क्वायर। फिर से देख लें, लेंथ और ब्रेड्थ उसने पार्क की दी थी, यानी आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ, आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ दी गई थी। वहाँ से उसने क्या किया था, और उसका विड्थ दिया गया था, हमने पहले आउटर एरिया निकाल लिया क्योंकि आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इनर एरिया के लिए पहले हमने इनर लेंथ मालूम की, यानी आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ, 4 2 8, 150 माइनस 8, 142। अच्छा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 80 माइनस 4 नहीं लिखना, 2 इंटू विड्थ का आंसर था 8, 76 की बजाय ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पे 76 की बजाय मल्टीप्लाई बाई 72, इस आंसर को रीराइट करते हैं। 142 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 7 4s are 28 और 1 29, 7 1s are 7 और 2, 4, 12 का 2, 12 का 2 और 10, 12 0 0 माइनस 1 0 2 2 4, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 9, 2 कट होके 1, 10 से 4 गया 6, 9 से 2 गया 7, 9 से 2 गया 7, 1 से 0 गया 1, एंड द यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10224 और आंसर आ जाएगा 1776 मीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ बॉर्डर। क्या किया हमने, पहले उसकी लेंथ और ब्रेड्थ से आउटर एरिया मालूम किया, आउटर एरिया मालूम करने के बाद इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ निकाली, इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ निकालने के बाद हमने उसका एरिया ऑफ बॉर्डर मालूम कर लिया। नंबर नेक्स्ट है, अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। कमरा बना लेते हैं, ये हमारे पास एक कमरा है। उसने कहा है उसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। अब फाइंड कास्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स, फर्श पर टाइलें लगाने की कीमत मालूम करनी है, रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ गया, इट मींस ये एरिया पे मालूम होगा। दैट यूज्ड इन वरांडा, वरांडा मींस बरामदा, जो बरामदे में लगनी है 1.4। अब बरामदा जो होता है वो हमारे कमरे के आगे होता है या फिर चारों तरफ भी हो सकता है या फ्रंट पे बैक पे दो साइडों पे हो सकता है। तो ये हमारे पास बरामदा, ये कमरा था, ये उसने क्या कहा था, रूम है हमारे पास। रूम के इर्द गिर्द जो बरामदा है उसकी जो विड्थ है वो 1.5 मीटर है। आपने कैलकुलेट करना है, इस बरामदे के अंदर टाइलें लगानी है, इस प्लेस पे हमने लगानी है टाइलें और जिसकी कास्ट है 40 रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर। इट मीन्स एरिया मालूम करना पड़ेगा। अब जहाँ टाइलें लगानी है अगर आप फिगर देखें तो वो हमारे पास बनता है बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया के लिए हमारे पास तमाम कैलकुलेशंस वही होंगी। इनर लेंथ क्या है 8 मीटर, इनर ब्रेड्थ 5 मीटर और विड्थ है 1.5 मीटर। इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ है तो हमारे पास इनर एरिया डायरेक्ट आ सकता है, वो क्या आएगा, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेड्थ, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5s are 40 मीटर का स्क्वायर। अब आउटर एरिया चाहिए, आउटर लेंथ क्या होगी, इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, यानी 8 प्लस 2 इंटू 1.5, 8 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 11 मीटर। आउटर ब्रेड्थ क्या होगी, इनर ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू विड्थ, यानी 5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 8। इनर एरिया आ जाएगा कैसे, इनर लेंथ आउटर, तो यहाँ भी आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 88 मीटर का स्क्वायर। और हमारे पास इनर और आउटर एरिया आ गया। एरिया ऑफ बॉर्डर हमारे पास होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी कि 88 माइनस 40
इक्वल टू 48 मीटर का स्क्वायर। अब देखें ये उसका एरिया ऑफ बॉर्डर आ गया, कास्ट मालूम करनी थी। यहाँ पे हेडिंग देते हैं कास्ट की, वो क्या थी 40 मल्टीप्लाई बाई 48, 40 मल्टीप्लाई बाई 48, 8 0 0 8 4 32, 4 0 0 4 4 16, 0291। आंसर इज़ 1920 रुपीज़। ये कास्ट है, यानी उसके खर्चा मालूम करना तो ये हमारे पास कास्ट आ गई। फिर से समझ ले क्या किया, हमारे पास एक बरामदा था, उसने बरामदे की लेंथ और वेट दी थी और उसके चौड़ाई में जो बरामदा था उसको भी दिया। हमने पहले आउटर लेंथ, इनर लेंथ और इनर वेट से इनर एरिया मालूम किया। अब जहाँ पे उसने कास्ट मालूम करने के लिए कहा था वो हमारे पास था उसका एरिया ऑफ बॉर्डर, तो एरिया ऑफ बॉर्डर के लिए तमाम फार्मूलाज लगा के एरिया ऑफ बॉर्डर निकला। वहीं पे कास्ट मालूम करनी तो कास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अ 3 मीटर वाइड रोड द गार्डन, अराउंड द गार्डन। अब एक रोड है हमारे पास, डायग्राम बना लेते हैं। ये रोड है, 3 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, या ये हमारे पास गार्डन है। उसने कहा है उसके इर्द गिर्द एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। फिर से समझ लें, 3 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, यानी ये हमारे पास है गार्डन। उसने कहा गार्डन के इर्द गिर्द जो है 3 मीटर चौड़ा रोड है, 120 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड इज रिपेयर्ड। अब हमारे पास यहाँ पे जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो है 125 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 60 मीटर। कास्ट मालूम करनी है, कास्ट कितनी दे रहा है 150 पर मीटर का स्क्वायर। वो कह रहा है आपने उस रोड को रिपेयर करना है जो गार्डन के इर्द गिर्द हमारा रोड है। अब वो जगह क्या बनेगी, ये वाली जगह, गार्डन के इर्द गिर्द रोड के अंदर वाली यही जगह है ना। उसने कहा इसकी हमने करनी है मुरम्मत, रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग का खर्चा क्या है 150 पर मीटर का स्क्वायर है, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाओ उसका खर्चा 150 आता है। कास्ट, अब देखें जहां मैंने ब्लैक किया है वो हमारे पास एरिया ऑफ बॉर्डर बनता है, तो इस कास्ट के लिए हम एरिया ऑफ बॉर्डर मालूम करेंगे। शुरू करते हैं सवाल को। सवाल के अंदर देखें फिगर में इनर लेंथ 125 मीटर, इनर ब्रेड्थ 60 मीटर, वेड्थ है 3 मीटर। अब इनर दी गई है तो इनर एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाई इनर ब्रेड्थ, यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ देख लें 125 मल्टीप्लाई बाई 60, 0 0 0 6 5 30 का 0, 6 2 12 और 3 15 का 5, 6 6 और 1 7, 0 0 5 7। इनर एरिया आ जाएगा 7500 मीटर का स्क्वायर। अब कास्ट एरिया ऑफ बॉर्डर पे मालूम करनी है। आपको पता है एरिया ऑफ बॉर्डर का फार्मूला होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। इनर आ गया, आउटर एरिया के लिए आउटर लेंथ क्या होगी, इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, यानी 125 प्लस 2 इंटू 3, 125 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 131 मीटर। और आउटर ब्रेड्थ क्या होगी, इनर ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू विड्थ, यानी 60 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 66 मीटर। और इनर एरिया क्या, आउटर एरिया क्या हो जाएगा, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ, 131 मल्टीप्लाई बाई 66, 131 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 का 8, 1 कैरी, 6 1 जार 6 और 1 7, 6 8 7। दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ रह जाएगी, 6 8 और 6 14 का 4, 16 का 6 और ये 8, 7 और 1 8 6 4 6 मीटर का स्क्वायर एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास इनर एरिया आ गया, आउटर एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ बॉर्डर मालूम करना है। एरिया ऑफ बॉर्डर वो क्या होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया है हमारे पास 8646 माइनस 7500, यहाँ से माइनस कर लेते हैं 7500, 6411, 1146 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ बॉर्डर। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कॉस्ट थी, वो क्या हो जाएगा 1146 मल्टीप्लाई बाई 150,
1146 मल्टीप्लाई बाई 150, 0 0 0 0, 5 6 are 30 का 0, 3 कैरी 5 4 are 20 और 3 23 का 3, 2 कैरी 5 1s are 5 और 2, 7 5 1s are 5, 6 4 1 1, 0 0 9 11 का 1, 6 और 1 7 1, 171,900 रुपीज़। ये आगे उसकी कास्ट कहाँ पे आई? एरिया ऑफ बॉर्डर पे। जैसे मैंने आपको कहा था अगर कास्ट मीटर स्क्वायर में आए तो हमेशा वो एरिया पे मालूम करते हैं। अब क्योंकि 11.2 के अंदर हमने मोस्टली एरिया ऑफ बॉर्डर मालूम किया है तो वो कास्ट वहीं पे मालूम होगी। ये नहीं होगा कि आपने कास्ट इनर एरिया पे मालूम कर दिया आउटर एरिया पे, नहीं। जगह देखनी है, इन फिगर्स को समझना अच्छी तरह से कि कास्ट मालूम कहाँ करनी है, किस चीज़ पे कह रहा है, इनर चीज़ दी गई या आउटर चीज़ दी गई है। इन सवालों को अच्छी तरह से तैयार करके अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में लिखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।